कंडक्ट होता है। ग्रूमिंग मीटिंग वंस या फिर ट्वाइस हो सकता है स्प्रिंट में। स्प्रिंट प्लानिंग बिफोर द स्प्रिंट स्टार्ट स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग को कंडक्ट किया जाता है। नाउ गाइज वी हैव वन मोर मीटिंग that we will start understanding it today. So that is nothing but ये जो मीटिंग है that is sprint review meeting. sprint review meeting. So ये जो sprint review meeting है ये exactly क्या होता है और इसको कंडक्ट करने का क्या रीज़न है. So we will try to understand this one. Again इसका जो चेयरपर्सन है, जो मेन पर्सन है everyone, the head person of this particular meeting is nothing but the product owner. Product owner generally इस मीटिंग का हेड पर्सन होता है. और गाइस कभी कभी अगर आपके इसमें क्लाइंट इन्वॉल्व है, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, तो अ पर्सन फ्रॉम स्टेक होल्डर के एंड से जो पर्सन रहेगा, स्टेक होल्डर्स का जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, that person will be head of this particular sprint review meeting. Okay, so generally स्टेक होल्डर के एंड से चांसेस कम होते हैं, बट मेजॉरिटी टाइम पे अगर स्टेक होल्डर के एंड से कोई नहीं होगा तो प्रोडक्ट ओनर विल बी द मेन पर्सन ऑफ दिस पर्टिकुलर मीटिंग. ठीक है गाइस, सो द प्रोडक्ट ओनर विल बी द हेड पर्सन और द मेन पर्सन ऑफ दिस पर्टिकुलर मीटिंग. देन इस पर्टिकुलर मीटिंग का पर्पस क्या है, what is the purpose behind this conducting this particular meeting. तो इसका पर्पस इज़ वेरी सिंपल गाइस. स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग का मतलब आपने एंटायर स्प्रिंट में क्या काम किया है, वॉट एवर द वर्क यू हैव डन, इसका एक रिव्यू होता है. अभी मुझे बताओ गाइस, जो रिक्वायरमेंट्स है, यूज़र स्टोरीज है, इसके बारे में सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग किसको है, प्रोडक्ट ओनर, राइट एवरीवन. Product owner knows entirely about the requirement, and now product owner के सामने a tester, specifically testing team guys, review presentation देती है. They gives a presentation or they gives a demo कि इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में हमने जो काम किया है, डिज़ाइनिंग टीम ने जो किया है, डेवलपमेंट टीम ने जो किया है, और आप लोगों ने टेस्टिंग टीम ने जो चीज़ें करी है, द वर्क दैट वी हैव डन सो फार, उसके बारे में गाइस आप लोगों को डेमो देना पड़ता है, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ द टीम. आपकी एंटायर टीम भी प्रेजेंट होती है उसमें, प्लस अगर स्टेक होल्डर है तो स्टेक होल्डर भी प्रेजेंट रहेगा. इन फ्रंट ऑफ देम यू हैव टू गिव द प्रेजेंटेशन. इसको बोला जाता है गाइस स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, या फिर गाइस इसी को स्प्रिंट रीड आउट भी बोला जाता है. समटाइम इट इज ऑल्सो इन सम ऑर्गेनाइजेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्प्रिंट रीड आउट मीटिंग. सो गाइस दोनों का मीनिंग एक ही है, स्प्रिंट रीड आउट एंड स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग. मतलब कि स्पेसिफिकली आपको आपके एंटायर स्प्रिंट में जो काम हुआ है उसको रीड आउट करना है. यू हैव टू रीड इट आउट. स्पेसिफिकली गाइस इस मीटिंग को इनिशियली स्टार्ट करता है आपका स्क्रम मास्टर, कि आप लोगों ने स्प्रिंट प्लानिंग में क्या डिस्कस किया था, कितने यूज़र स्टोरीज पिक किए थे, एस्टिमेशन क्या था, स्टोरी पॉइंट्स क्या था. जनरली एस्टिमेशन के बारे में डिस्कस नहीं होता है, कितने यूज़र स्टोरीज पिक किए थे, स्टोरी पॉइंट्स क्या था, और उसके रिलेटेड पूरे स्प्रिंट में कितना काम हुआ. ही गिव्स अ आइडिया कितना परसेंट आपने अचीव किया. एंड नाउ देन द एक्चुअल रिव्यू विल स्टार्ट, वेयर यू विल गिव द प्रेजेंटेशन. प्रोडक्ट ओनर या फिर स्टेक होल्डर जो भी प्रेजेंट है गाइस, हु इज द चेयरपर्सन, ही विल अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने कितना क्वालिटी ऑफ वर्क किया है इस पर्टिकुलर मीटिंग में, इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में. लेट्स से आपने काम तो किया है बट क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ नॉट दैट ग्रेट. या फिर लेट्स से प्रोडक्ट ओनर या फिर स्टेक होल्डर्स हैविंग सम सजेशंस फॉर द वर्क. अगर ऐसा कुछ चीज़ है तो आप लोग पर्टिकुलर वो कंसिडर करते हो, यू आर गोइंग टू कंसिडर दीज पॉइंट्स, एंड गाइज उसके बेसिस पे आप लोग स्पेसिफिकली आप लोगों को मॉडिफिकेशन करना पड़ सकता है.
अगर स्टेक होल्डर बोलता है कि हाँ यहाँ पर, या फिर प्रोडक्ट ओनर बोलता है यहाँ पर कुछ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, हियर यू गाइस कैन इम्प्रूव, या फिर और थोड़ा और अच्छे से काम कर सकते थे, तो देयर यू नीड टू गो एंड यू नीड टू डू सम एक्टिविटीज सो दैट जो भी स्टेक होल्डर या फिर प्रोडक्ट ओनर का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा गाइस, उसको वो सारी चीज़ें क्लियर आउट होनी चाहिए. सो दिस इज नथिंग बट स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग या फिर स्प्रिंट रीड आउट मीटिंग, वेयर अ टेस्टर गिव्स अ डेमो और अ प्रेजेंटेशन related to the work done or related to work that we have done so far in this particular in this particular sprint. This is nothing but the sprint review meeting. Any question guys related to this? अगेन ये भी थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग मीन्स नथिंग बट कि एंटायर स्प्रिंट के बारे में रिव्यू होगा कि आपका काम कैसे चल रहा है. एम आई राइट एवरीवन? करेक्ट. So the purpose behind this meeting is to present or to showcase डेमो. आपको डेमो शो करना है in front of product owner or stakeholder related to activities that you have done so far in this particular sprint. सिंपल सा गाइज इसका मीनिंग है कि इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में आपने इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में क्या काम किया है, कौन से एक्टिविटीज़ किए हैं, द क्वालिटी ऑफ वर्क उसको आपको प्रेजेंट करना पड़ता है या फिर आपको उसका डेमो देना पड़ता है. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस किशन, रवि, कोई क्वेश्चन? सो बेसिकली जैसे कि एक छोटे से प्रोजेक्ट में 2 से लेकर 4 स्प्रिंट होता है, करेक्ट. तो हर शाम को एक छोटी सी मीटिंग होगी जिसमें ये तीनों बैठते हैं, प्रोडक्ट ओनर, स्टेक होल्डर और हम लोग, आई मीन टेस्टर, और हम लोग प्रेजेंट करते हैं कि एक हफ्ते में क्या किया हम लोग. करेक्ट. मतलब इन शॉर्ट स्प्रिंट में, एक पूरे स्प्रिंट में, स्प्रिंट 2 वीक का जनरली हमने कंसिडर किया था, राइट? तो वंस इन अ 2 वीक, वंस इन अ स्प्रिंट आपका ये स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग होता है. जनरली ये सेकेंड लास्ट डे या फिर लास्ट डे पे होता है स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग. ओके सर, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में टेस्टर और प्रोडक्ट ओनर ही रहेंगे या बाकी लोग भी रहते हैं? एंटायर टीम रहती है? यस, एंटायर टीम विल बी इन्वॉल्व बिकॉज जो पर्टिकुलर स्प्रिंट में वर्क हुआ होगा वो उसमें डिज़ाइनर ने भी अपना काम किया होगा, डेवलपर ने भी काम किया होगा एंड द टेस्टिंग टीम ने भी किया होगा. सो द एंटायर टीम विल बी प्रेजेंट देयर. ओके फाइन. सो बट जनरली जो डेमो देते हैं वो कभी डेवलपर नहीं देते और डिज़ाइनर भी नहीं देते. जनरली डेमो देने का काम टेस्टर का होता है. बिकॉज क्या होगा कि अगर डेवलपर ने खुद डेवलप किया है तो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी बातें ही बोलेगा, राइट? डेफिनेटली बोलेगा. या फिर दे विल नॉट थिंक इन अ सच अ वे कि कहाँ पे हमें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है या फिर कहीं पे हमें और ज़्यादा अच्छे से काम करना चाहिए था क्या, ऐसा कभी नहीं सोचेगा. दैट्स द रीज़न टेस्टर इज़ द समवन गाइस कि जो डेवलपर के मिस्टेक्स भी आइडेंटिफाई करता है, खुद हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी कितनी अचीव हो रही है इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन ज़्यादा सोचता है, उसके ऊपर वर्क करता है. सो दैट्स द रीज़न डेमो या फिर प्रेजेंटेशन देने का काम टेस्टर का होता है. ओके एक छोटा सा क्लैरिटी, आई होप शायद मुझे मालूम है, प्रोडक्ट ओनर और स्टेक होल्डर एक ही होता है ना? स्टेक होल्डर मतलब क्लाइंट, जो कि लेट्स से आपका प्रोजेक्ट है पेटीएम. ओके, तो पेटीएम जो प्रोजेक्ट है, पेटीएम के एंड से जो इन्वेस्टर्स होंगे या फिर उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनको आप स्टेक होल्डर बोलोगे. ओके, और स्टेक होल्डर दिस इज़ अ इंटरनल पर्सन जो हमारे कंपनी में है जो कि पेटीएम का प्रोजेक्ट चला रहा है. ओके, गॉट इट? लेट्स कम अप हियर.
हमने शायद उस दिन डिस्कस किया होगा कि कौन से टीममेट्स होते हैं। सो क्लाइंट या फिर कस्टमर को हम लोग स्टेक होल्डर बोलेंगे। दिस वन, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसे समझो परितोष की यू आर अ प्रोडक्ट ओनर, आप बिजनेस एनालिस्ट हो या फिर प्रोडक्ट ओनर हो, यू स्पेसिफिकली यू आर कॉन्टैक्टिंग अ पर्टिकुलर टीम। लेट्स से कि आप किसी फ़ोन पे का प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हो, तो फ़ोन पे का प्रोजेक्ट आप मैनेज कर रहे हो एंड योर कंपनी इज लेट्स से TCS, आप TCS में काम कर रहे हो, तो आप TCS के लिए बन गए प्रोडक्ट ओनर, करेक्ट, या फिर बिजनेस एनालिस्ट, आप TCS के पेरोल पे हो, बट यू आर हैविंग अ डिस्कशन विद फ़ोन पे या फिर फ़ोन पे का जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, स्टेक होल्डर्स है, उनके साथ आप कम्युनिकेशन करते हो। सो यू आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर फ़ोन पे के स्टेक होल्डर की टीम, so that they can go and they can have a discussion with the TCS team. TCS की टेक्निकल टीम से डिस्कशन करने का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आप हो, सो यू आर अ प्रोडक्ट ओनर। गॉट इट? और कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्लैरिटी? सो जनरली इस मीटिंग में देखो, अभी क्या होता है ना, आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा या फिर कभी कभी फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन डेफिनेटली हुआ होगा कि जो मीटिंग्स होती है आईटी में वो क्लाइंट के मतलब क्लाइंट भी इन्वॉल्व होता है, या फिर कोई लेट्स से कि यूएस से या फिर यूके से कोई रिप्रेजेंटेटिव स्टेक होल्डर वगैरह, या फिर उनका मैनेजर, उनका जो प्रोजेक्ट मैनेज करने वाला मैनेजर, ही इज़ अवेलेबल इन द मीटिंग, सो दैट वी कैन कंसिडर एज अ स्टेक होल्डर। कभी कभी ये लोग भी प्रेजेंट होते हैं, अगर ये लोग प्रेजेंट नहीं हुए तो प्रोडक्ट ओनर उस पर्टिकुलर मीटिंग का हेड पर्सन होता है, बिकॉज प्रोडक्ट ओनर इज गोइंग टू हैव अ मीटिंग और इज गोइंग टू हैव अ डिस्कशन विद द स्टेक होल्डर या फिर क्लाइंट। अगर स्टेक होल्डर हुआ तो प्रोडक्ट ओनर विल नॉट से एनीथिंग, वो चुप बैठेगा और थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट लेगा, बट अगर स्टेक होल्डर नहीं है तो प्रोडक्ट ओनर इज़ द मेन पर्सन जिसको सारी स्प्रिंट में क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, वेदर वी आर अप टू द मार्क और नॉट, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट ओनर आप लोगों से डिस्कस डेफिनेटली करेगा। ओके गाइस, सो जनरली ये स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज़ नथिंग बट 30 मिनट। ये अगेन 30 मिनट का होता है, वैरी हो सकता है, देयर आर चांसेस कि ये मीटिंग भी वैरी हो जाए गाइस। ओके, दैट्स इट, ये स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग है। गाइस, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस? निशा, किशन, कोई क्वेश्चन? नो सर। ऑलराइट, स्प्रिंट रिव्यू के बाद वी हैव स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, अभी ये एग्जैक्टली स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग का क्या मीनिंग होता है दैट वी विल अंडरस्टैंड। सो स्पेसिफिकली गाइस, इस मीटिंग का हु इज द चेयरपर्सन, इस मीटिंग का मेन पर्सन या फिर हेड पर्सन कौन रहेगा? सो योर स्क्रम मास्टर और योर प्रोजेक्ट मैनेजर। अगर गाइस मोस्टली स्क्रम मास्टर या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर एक ही होता है, ठीक है, अजाइल में अगर स्क्रम मास्टर और प्रोजेक्ट मैनेजर अलग अलग है तो प्रोजेक्ट मैनेजर विल बी द हेड पर्सन ऑफ दिस मीटिंग, बट हम लोग इसको कंफ्यूज नहीं होते उस सारी चीज़ों में। हमारे लिए प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ द स्क्रम मास्टर। सो हियर गाइस, जो इस मीटिंग का मेन पर्सन होगा स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग का, दैट पर्सन इज अ स्क्रम मास्टर, ठीक है। सो अविनाश, यस, ये जितनी भी मीटिंग्स बताई अभी, लाइक डेली स्टैंड अप, स्प्रिंट रिव्यू, स्प्रिंट प्लानिंग, इन सब में पूरी टीम इन्वॉल्व होती है, राइट? हाँ, ऑलमोस्ट एवरी टीम, आई मीन एंटायर टीम इज इन्वॉल्व। जैसे स्प्रिंट प्लानिंग में एंटायर टीम इन्वॉल्व होगी, क्योंकि इस प्लानिंग तो एंटायर टीम के हिसाब से की जाएगी, राइट? नॉट नेसेसरी कि ग्रूमिंग मीटिंग में सब लोग प्रेजेंट हो। लेट्स से यू हैव अ क्वेरी, you are scheduling a meeting with product owner, so that can be one to one or that can be in group. इसमें ज़रूरी नहीं है स्क्रम मास्टर क्यों आएगा आपकी ग्रूमिंग मीटिंग में, because he is not going to do anything. He is not having the interest कि वो पर्टिकुलर यूजर स्टोरी को जाके डिटेल में अंडरस्टैंड करे। Got it? डिलीवरी मैनेजर का कुछ काम नहीं है यहाँ पे। सो समटाइम इट डिपेंड्स। स्प्रिंट प्लानिंग में एंटायर टीम इन्वॉल्व होती है, ग्रूमिंग मीटिंग में
हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, एंटायर टीम नहीं, बट हाँ जिसको डाउट है दे विल प्रेजेंट और दैट कैन बी 1-to-1। एंड व्हाट अबाउट डेली स्टैंड अप, इसमें डेली पूरी स्टैंड टीम अप, होगी? यस, इसमें एंटायर टीम प्रेजेंट डेफिनेटली होगी, बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक अ स्टेटस फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। करेक्ट। वैसे ही स्प्रिंट रिव्यू में भी एंटायर टीम प्रेजेंट होगी, जहाँ पर एंटायर टीम के बारे एंटायर टीम देखेगी, समझेगी कि हमने एग्जैक्टली काम क्या किया है। भले इसमें इन्वॉल्वमेंट जैसे कि डिज़ाइनर या फिर डेवलपर ज़्यादा ना बोले, बिकॉज जनरली स्टार्ट मीटिंग को करता है आपका स्क्रम मास्टर। वो रीड आउट करता है कि आपने कितने प्लानिंग में, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में कितने यूज़र स्टोरीज को पिक किया था, कितना स्टोरी पॉइंट्स था इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में, व्हाट यू गाइज हैव अचीव्ड। वो बस रीड आउट करता है, शोकेस करता है विद इन अ 2 या फिर 3 मिनट, एंड ही इज़ गोइंग टू हैंड ओवर दिस मीटिंग टू द टेस्टर, एंड टेस्टर इज़ गोइंग टू शो द डेमो और जो भी प्रेजेंटेशन उसने प्रिपेयर किया होगा। ओके, देन नाउ हियर ये जो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इसमें इस मीटिंग का पर्पस क्या होता है गाइस, स्पेसिफिकली गाइस स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होता है। इस रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में एंटायर टीम जनरली नहीं होती है, इसमें डिज़ाइनर, डेवलपर और टेस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। डिज़ाइनर, डेवलपर एंड टेस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोडक्ट ओनर को गाइस, प्रोडक्ट ओनर को कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया जाता इस मीटिंग में। इसका रीज़न हम लोग डिस्कस करेंगे 1-2 मिनट के बाद। इसमें ये जो पर्पस है मीटिंग का, ये पहले पर्पस समझो, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई वी आर गोइंग टू एक्सक्लूड प्रोडक्ट ओनर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मीटिंग। सो गाइस इस पर्टिकुलर मीटिंग का पर्पस है गाइस रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पूरे स्प्रिंट में कौन सी चीज़ें अच्छी रही आपके साथ, what you have done so far, what is kind of, मतलब कहाँ पे आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकता था, कहाँ पे आपने अच्छा नहीं किया। अगर कोई पर्सन, लेट्स से हम लोग एंटायर टीम में काम कर रहे हैं, हम लोग सब लोग जितने कनेक्टेड है कॉल पे, ऑल आर वर्किंग टुगेदर, लेट्स से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं और किसी का बहुत अच्छा गया स्प्रिंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल किशन डेवलपर है, किशन ने बहुत अच्छे से बहुत कम टाइम में मॉड्यूल को डेवलप किया, टेस्ट करने के लिए टाइम टू टाइम सारे बिल्ड टेस्ट करने के लिए अवेलेबल कर दिए टेस्टिंग टीम को, तो किशन को अप्रिशिएट किया जाएगा कि किशन ने बहुत अच्छा काम किया। सेम वे लेट्स से कि रवि है, रवि ने क्या कर लिया, रवि टेस्टर है एंड उसने कोई मेजर बग थे वो मिस कर दिए टेस्टिंग में, तो जो अच्छी चीज़ें होगी गाइस उनके लिए अप्रिशिएशन होगा। जो अगर कोई कहीं पे हमें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो डेफिनेटली उसके ऊपर डिस्कशन होगा कि इसको हम लोग कैसे अवॉइड करेंगे इन फ्यूचर। जो नेक्स्ट स्प्रिंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट स्प्रिंट में हम लोग इन सारी चीज़ों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये डिस्कस होता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में। अभी ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होता ही है, बट जनरली गाइज अगर अजाइल है तो अजाइल में रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग का भी कोई इम्पोर्टेंस है। और आप लोग डेफिनेटली बोलोगे कि हमारे कंपनी में या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग कंडक्ट होता था, डेफिनेटली होता था, ऐसे ही आप लोगों को बोलना है। रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग गाइज जनरली रेट्रोस्पेक्टिव का काम यही है, द गुड thing which happened in this particular sprint, the bad thing or the areas of improvement where we could have done a lot better, और कौन सी चीज़ों को अपकमिंग स्प्रिंट में हमें अवॉइड करना है, उनको कैसे अवॉइड करेंगे, इसके बारे में गाइस डिस्कशन होता है। दिस इज़ व्हाट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग इज़। और इस मीटिंग में जैसे मैंने बोला था कि प्रोडक्ट ओनर को हम लोग इस मीटिंग में कभी भी इन्वॉल्व नहीं करते। इसका रीज़न क्या है गाइस, मुझे बताओ। अगर प्रोडक्ट ओनर भले ही आपके टीम का हो, बट सबसे ज़्यादा डिस्कशन उसका किसके साथ होता है, विद स्टेक होल्डर, राइट एवरीवन। सबसे ज़्यादा वो मतलब उसकी जो वो कंफर्टेबल है या फिर उसका सब शायद स्टेक होल्डर के साथ वो फ्रेंड भी बन गया होगा, बहुत अच्छे से वो लोग रिलेशन बना लेते हैं अपना। तो अगर रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में जैसे कि हमारे साथ जो चीज़ें अच्छी नहीं हुई, किसी ने बग मिस कर दिया, किसी ने डेवलपमेंट टीम ने प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं किया, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कोड नहीं है, अगर ऐसा कोई डिस्कशन होता है
और अगर वो प्रोडक्ट ओनर को पता चल जाएगा तो देयर आर चांसेस कि प्रोडक्ट ओनर ये सारी चीज़ें स्टेक होल्डर के सामने बोल दे। और ऐसा इंडस्ट्री में बहुत बार हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे रेप्यूटेड कंपनी में हुआ है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे हुआ है। सो दिस इज़ द रीज़न गाइस, धीरे धीरे जैसे हम लोग सीखते हैं ना खुद के मिस्टेक्स से। सो बहुत बार स्क्रम मास्टर जो भी थे इंडस्ट्री में, स्क्रम मास्टर्स आर प्रेजेंट, उन लोगों ने ये लेसन तो लर्न कर लिया है कि नेवर इंक्लूड प्रोडक्ट ओनर इन द रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। ऑलराइट एवरीवन, भले वो कितना ही अच्छा हो आपके साथ, वी आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व, एटलीस्ट प्रोडक्ट ओनर को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे इन अ रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। गॉट इट एवरीवन? एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस? क्वेश्चन ज़रूर होंगे कि किसी को स्प्रिंट रिव्यू और रेट्रोस्पेक्टिव सेम ही लग रहा होगा, राइट? होता है गाइस, कभी कभी आपको ये लगता है, बट वंस यू स्टार्ट वर्किंग इन इट, आपका स्प्रिंट रिव्यू गाइस जनरली ये सेकेंड लास्ट डे या फिर लास्ट डे पे स्प्रिंट रीड आउट होता है या फिर रिव्यू होता है, जिसमें आप प्रेजेंटेशन देते हो। बीइंग टेस्टर, यू आर गोइंग टू शोकेस द प्रेजेंटेशन अबाउट द वर्क दैट वी हैव डन इन द स्प्रिंट। रेट्रोस्पेक्टिव में हम लोग प्रेजेंटेशन नहीं देते या फिर किसी को शोकेस कुछ भी नहीं करेंगे। जनरल डिस्कशन रहता है कि इनके मतलब कौन सी चीज़ें अच्छी रही मीटिंग में, कौन सी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते थे, किसी ने कोई बग मिस कर दिया तो गाइस उसके रिलेटेड डिस्कशन होता है। पॉइंट आउट भी हो सकता है, कभी कभी किसी इंडिविजुअल पर्सन को पॉइंट आउट भी किया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने विदाउट एनी प्लान या फिर विदाउट एनी इंटीमेशन डायरेक्टली 2-3 दिन का लीव ले लिया, उसके वजह से बहुत ज़्यादा लोड दूसरे टीम पे आ गया। दूसरे टीममेट्स आपके रिलेटेड कंप्लेंट भी कर सकते हैं गाइस टू द स्क्रम मास्टर, ऐसे भी हो सकता है। सो एंटायरली पूरे स्प्रिंट के बारे में जितनी अच्छी चीज़ें हुई, जितनी बुरी चीज़ें हुई, उनके बारे में सारा डिस्कशन होता है, सो दैट वी कैन अवॉइड सच थिंग्स इन फ्यूचर। यही इस पर्टिकुलर मीटिंग का मीनिंग है एवरीवन, नथिंग एल्स। एनी क्वेश्चंस? ये जनरली लास्ट डे पे होता है या फिर कभी भी आप कंडक्ट कर सकते हो। जनरली ये सेकेंड लास्ट डे या फिर लास्ट डे पे होता है। ये ख़त्म होने के बाद एंटायरली आपने स्प्रिंट में जो काम किया था वो आपने डिलीवर करने के बाद, डिप्लॉय करने के बाद, और नया स्प्रिंट स्टार्ट होने से पहले, नेक्स्ट स्प्रिंट स्टार्ट होने से पहले, लेट्स से कि हमने 25th को स्प्रिंट स्टार्ट किया है, तो जनरली अगर आपका काम 4th या फिर 5th को हो जाएगा तो 5th को ही आप लोग स्प्रिंट रिव्यू कर लोगे। ऑन 6th थोड़ा सा काम कम है, एवरीवन इज रिलैक्स, सो दैट डे गाइज जनरली एक दिन पहले वगैरह वो उस मीटिंग का प्लान प्रॉपरली स्क्रम मास्टर कर लेता है, शेड्यूल कर लेता है और आपको इनविटेशन भेज देता है कि टुमारो और लेट्स से डे आफ्टर टुमारो वी हैव अ स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, बी अवेलेबल विथ योर पॉइंट्स और विथ योर सजेशन। ऐसा कुछ उस पर्टिकुलर मेल का बॉडी होता है जिसमें कि आप लोग कुछ सजेशंस है रिलेटेड टू स्प्रिंट, रिलेटेड टू लेट्स से किसी पर्सन रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, तो यू गाइज आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। गॉट इट एवरीवन? एनी क्वेरीज? यस निशा, और कुछ क्वेरी? नहीं। Okay, so the guys, this particular purpose of this meeting is to understand which things or which activities which activities was good, which activities was good enough, I can say। कौन सी एक्टिविटीज़ अच्छी थी इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में, what are the areas of improvement, what are the areas of improvement where we could have done better, right? Improve, just a minute, improvement, कहाँ पे हम लोग अच्छा कर सकते थे, right? What are the areas of improvement, what could we have done better। किसी को guys appreciate भी किया जाता है, appreciate किया जाता है for all the things
all the things that you guys have done in a good way or in a correct way, आपको appreciate definitely किया जाएगा. So this is appreciation. Let me write appreciation. ठीक है. So that's all activities will be conducted in this particular meeting. इसका जो duration होता है guys, duration of this particular meeting is generally 30 minute का होता है. 30 मिनट टू 1 hour का भी हो सकता, 1 hour नहीं होता है, 30 मिनट होता है. स्प्रिंट रिव्यू 1 hour तक चल सकता है. देयर आर पॉसिबिलिटीज. सो गाइज दीज आर ऑल मीटिंग्स अवेलेबल इन द अजाइल. स्प्रिंट प्लानिंग से लेके स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव तक ये अलग अलग मीटिंग्स अजाइल में होते हैं. एंड इससे कि आपका स्प्रिंट का गाइज आप बोल सकते हो कि दिस इज काइंड ऑफ फ्यूल फॉर योर स्प्रिंट. आपका स्प्रिंट जो प्रॉपरली चलता है चलेगा, और इन फ्यूचर भी जिस तरीके से आप लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हो इससे अच्छा और अच्छा इम्प्रूव करोगे. इसका जो फ्यूल है, ड्राइविंग जो है गाइज, ड्राइविंग मैकेनिज्म जो है, दीज आर द सेरेमनीज. ये सेरेमनीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गाइज. एनी क्वेरीज हियर? रवि, रेवती, यू हैव एनी क्वेश्चन? वर्षा, परितोष, कोई क्वेश्चन related to any meeting? I'm good. So guys, ये meetings आपको कभी ये सारी रेट्रोस मतलब ये जो सारी आपकी सेरेमनीज है, you won't find these meetings or this sort of ceremonies in V मॉडल या फिर वाटरफॉल मॉडल या फिर फिश मॉडल में कभी नहीं होता था. तो इससे कभी आपकी टीम इन्वॉल्व नहीं होती थी. When you have this kind of activities, your entire team is going to have a discussion with one or other person. एंड दैट्स द रीज़न गाइज आपके स्प्रिंट में ये आपकी पर्टिकुलर टीम में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होता है. सो दीज पॉइंट्स वी हैव टेकन हियर ओनली कि अजाइल इज़ वैल्यू ड्रिवन प्रोसेस. वाई इट इज़ वैल्यू ड्रिवन प्रोसेस? बिकॉज एनी टाइम इफ रिक्वायरमेंट्स आर चेंजिंग फ्रॉम क्लाइंट एंड or from a customer's end or from a stakeholder's end, we can consider them or we can accept them and we can deploy them according to their priority or the requirement. Okay, everyone works as a team here guys, so this is very important point. ये as a team काम यहाँ पे बहुत important होता है. individual person responsible होता है अपने यूज़र स्टोरीज के लिए, बट entirely collectively guys पूरी टीम ने क्या काम किया है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. देन इसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू डिज़ाइनिंग, यू कैन कनेक्ट विद द सॉल्यूशन आर्किटेक्ट. अगर आपको डेवलपमेंट टीम रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, उनमें आपको उनको जाके चेक करना है या फिर उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, यू कैन सॉर्ट इट आउट. आपको कोई यूज़र स्टोरीज क्लियर नहीं है, यू कैन हैव अ ग्रूमिंग मीटिंग, ग्रूमिंग सेशन, और उस ग्रूमिंग सेशन में आप सारे यूज़र स्टोरीज को क्लियर आउट कर लो. हियर वी डू नॉट बिलीव ऑन डॉक्यूमेंटेशन, वेयर वी बिलीव ऑन एक्चुअल वर्क. हम लोग डॉक्यूमेंटेशन से ज़्यादा एक्चुअल वर्क पे ज़्यादा बिलीव करते हैं. एंड जनरली हमारा स्टेटस वगैरह होता है वो एवरी डे लिया जाता है. हम लोग खुद स्टेटस देते हैं, हमने कल क्या काम किया था, आज का हमारा क्या प्लान है. ठीक है, सो दिस एग्जैक्टली हम लोग डेली स्टेटस देते हैं टू द स्क्रम मास्टर. और इसका एक एप्लीकेशन भी आता है गाइस. देयर इज़ वन स्क्रम रिलेटेड ये जो एक्टिविटीज़ है ये सारी ट्रैक करने का एक टूल आता है, दैट इज़ अ जीरा टूल, जो मैंने इनिशियली आपको बोला था कि इन फ्यूचर हम लोग सीखेंगे. तो जीरा टूल गाइस ये सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने के लिए बहुत हेल्प करेगा आपको. ओके एवरीवन, यस इफ पॉसिबल वो लाइक जहाँ पे तुम बता रहे हो ना कि क्या टूल यूजर है, उसका लिंक उसी में डाल दो ना, तो क्या हमारे पास थोड़ा दिमाग में रहेगा हाँ कि ये पूरा प्रोसेस के लिए ये वाला यूज होता है. yes no worries, we can do that. So specifically here we can say here project management. Okay, not here, project management tool is okay. Let me write it down in kind of bracket by stating the note or please note guys here documentation is very less. Okay, not this point, documentation is very less. यहाँ पर हम लोग we can take one more point here. note guys, आपको क्या नोट करना है? project management
tool like Jira. Jira will keep a track of all the activities or status, all the activities और statuses, आपके जो भी status है या फिर activities है उनका सारा status जो रखेगा वो project management tool रखेगा. जीरा जैसे बहुत सारे टूल यूज़ होते हैं गाइस. देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल. शायद आपने इनके रिलेटेड टूल्स देखे होंगे समहाउ समवॉट, कहीं पे देखा होगा, नहीं भी देखा होगा गाइस. सो द टूल नेम इज अल्टेशियन टूल. दिस वन गाइस, अल्टेशियन टूल. ये अल्टेशियन जो कंपनी है, दिस इज़ वन ऑफ द फेमस कंपनी विच प्रोवाइड्स अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल. गाइस दिस इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल used by agile teams. You can see here specifically agile में guys ये ज़्यादा काम करता है, right? So इसमें आपके सारी चीज़ें guys, हमने backlog देखा था, याद होगा, product backlog everyone. I hope you guys are aware now what is product backlog. So here entire आपका road map, that is sprint planning में जो आपने road map create किया होगा वो showcase करता है. backlog present होता है guys, सारे backlog store होते हैं. स्प्रिंट रिलेटेड एक्टिविटी होती है कि स्प्रिंट में आपने कितना काम किया है, कितना काम बाकी है, सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है, ऑटो कैलकुलेट होती है गाइस. रिपोर्ट्स प्रिपेयर होते हैं, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर सेपरेट रिपोर्ट, ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट्स विल बी देयर. सो देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ गाइस. ये सारे टूल्स हम लोग इन फ्यूचर, मतलब एट दी एंड गाइस, एट दी एंड वी आर गोइंग टू सी दिस टूल, डोंट वरी. सो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अजाइल में. सो दीज अजाइल गाइस, अजाइल इज स्पेसिफिकली अजाइल में आप लोग या फिर स्प्रिंट में गाइस ये सारी मीटिंग्स का ट्रैक और आपका खुद का ट्रैक, आपका खुद का जो भी इंडिविजुअल प्रोग्रेस है उसका ट्रैक जो रखने का काम है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल करेगा, लाइक जीरा. ऑलराइट एवरीवन, ठीक है. एनी क्वेरीज सो फार related to this ceremonies everyone, related to ceremonies? Okay everyone, so these are specifically हमने यहाँ पर कुछ ceremonies वगैरह कवर अप करी थी. कोई लोग उसको agile meetings बोलते हैं, कोई लोग उसको ceremonies बोलते हैं. So guys you should be aware of both the words, ठीक है. That's it guys. तो यहाँ पर हमारा आज का मेजरली जो टॉपिक था रिलेटेड टू अजाइल मीटिंग्स, तो हमने अजाइल मीटिंग कंप्लीट कर ली है. नाउ गाइस विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये ऑल टुगेदर कलेक्टिवली ये मीटिंग कब होंगे, ये सारी एक्टिविटीज़ कब होगा, दैट वी विल कलेक्टिवली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स से गाइस, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, जस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. लेट्स से एवरीवन, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, एक आपकी पूरी टीम फॉर्म होने वाली है. बिफोर टीम फॉर्मेशन एवरीवन, टीम फॉर्मेशन से पहले ही जनरली या फिर टीम फॉर्मेशन होते रहता है, पैरेलल आपका रिक्वायरमेंट गैदर होता है. सो स्टेक होल्डर अपने जितने भी रिक्वायरमेंट है, स्टेक होल्डर इज़ अ पर्सन फ्रॉम द क्लाइंट एंड, या फिर ये सिंगल पर्सन भी हो सकता है, फिर ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं फ्रॉम द क्लाइंट एंड, या फिर क्लाइंट खुद भी हो सकता है. सो दिस स्टेक होल्डर एवरीवन, स्टेक होल्डर्स विल गिव all the requirements to the product owner, or collectively guys product owner will have series of meeting or series of discussion and he will gather all the requirement from stakeholders कि उनको क्या करना है या फिर उनको क्या requirements है, वो सारी requirements को गैदर करेगा गाइज एंड एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा. उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को हमने क्या बोला था एवरीवन, वी हैव कंसिडर्ड इट एज अ प्रोडक्ट बैकलॉग. गॉट इट एवरीवन. लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं. लेट्स से एक कोई एप्लीकेशन ले लेते हैं, लेट्स से फार्म इजी इज एप्लीकेशन. ये फार्म इजी का एप्लीकेशन हमें डिज़ाइन करना है गाइज. लेट्स से, या फिर आप लोगों को ये तो पता होगा 1mg टाटा का ही है गाइस. एंड लेट्स से यही प्रोजेक्ट, टाटा का ही प्रोजेक्ट, एक डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट TCS को चले गया. लेट्स से TCS कंपनी है गाइस, TCS ने
इस 1 mg को डेवलप किया है, फॉर एग्जांपल TCS ने इस 1 mg को डेवलप किया है। सो ये जो 1 mg है गाइस, इस 1 mg एप्लीकेशन पे 1 mg एप्लीकेशन पे जितने सारे फीचर्स है, ये सारे जितने फीचर्स अवेलेबल है, ये एक दिन में तो डेवलप नहीं हुए होंगे। एम आई राइट एवरीवन? एक दिन में तो ये पॉसिबल नहीं है, एक महीने में भी पॉसिबल नहीं है। इट इज़ काइंड ऑफ, ये अजाइल प्रोजेक्ट है, तो अजाइल प्रोजेक्ट को अजाइल के तरीके से ही इसमें अजाइल के तरीके से ही इसको डेवलप किया गया होगा। सो द गाइस, लेट्स से ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट बनने से पहले तो 1 mg के टीम से TCS का जो भी पर्सन था गाइस, प्रोडक्ट ओनर जो भी था, वो 1 mg के स्टेक होल्डर्स के साथ जाके मीटिंग करेगा, डिस्कशन करेगा, सीरीज ऑफ डिस्कशन होगा, एंड ही विल गैदर ऑल द रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू 1 mg। कि 1 mg पे गाइस आपको आस्क अ डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन या फिर प्रिस्क्रिप्शन वगैरह रीड करने के लिए आपके पास डॉक्टर वाला मॉड्यूल होना चाहिए। आयुर्वेदा वाला अलग से सेक्शन होना चाहिए। सो ऑल दिस फीचर जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि विटामिन एंड न्यूट्रिशन सेक्शन है, डायबिटीज़ के लिए अलग से सेक्शन है, हेल्थ केयर डिवाइसेस के लिए अलग से सेक्शन है, पर्सनल केयर के लिए अलग से सेक्शन है। सो ऑल दिस थिंग्स गाइस, जितने भी रिक्वायरमेंट है, ये सारे रिक्वायरमेंट्स को कलेक्टिवली प्रोडक्ट ओनर गैदर करेगा एंड ही विल प्रिपेयर वन डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे एवरीवन? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ प्रोडक्ट बैकलॉग। गाइस, ये प्रोडक्ट बैकलॉग क्लियर है? और ये कब बनेगा कि प्रोडक्ट आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले गाइस, बिफोर योर एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टार्ट्स, ये प्रोडक्ट बैकलॉग प्रिपेयर किया जाता है। डू एनीवन हैव एनी क्वेरी और अ क्वेश्चन हियर? एनीवन? एक बार वापस शॉर्ट में रिपीट कर दो ना। यस। सो जनरली ये जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज अजाइल में या फिर स्क्रम में एग्जैक्टली कैसे होता है कि प्रोडक्ट ओनर इज़ अ पर्सन फ्रॉम आर कंपनी। लेट्स से कि हम लोग TCS में काम कर रहे हैं और TCS की जो कंपनी है, दे आर गोइंग टू बिल्ड दिस 1 mg प्रोजेक्ट। तो 1 mg की जो टीम होगी, 1 mg की जो सेपरेटली टीम होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम हो सकती है या फिर इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, जो भी है, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, दैट गाइस, इनको सबको आप स्टेक होल्डर्स बोलोगे। ये स्टेक होल्डर के साथ सीरीज ऑफ डिस्कशन होगा, सीरीज ऑफ मीटिंग होगी, एंड दिस मीटिंग्स विल बी कंडक्टेड बाय द प्रोडक्ट ओनिंग टीम, या फिर प्रोडक्ट ओनर कंडक्ट करेगा। ही विल हैव दिस सॉर्ट ऑफ डिस्कशन, और वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू दिस 1 mg, जैसे कि उनको हेल्थ केयर रिसोर्सेज सेंटर्स चाहिए, इनको कोविड एसेंशियल सर्विसेज चाहिए, इनको जनरली विटामिन एंड न्यूट्रिशंस वाला सेक्शन चाहिए, डायबिटीज़ वाला अलग से सेक्शन चाहिए जिसमें ग्लूकोमीटर आ जाएगा गाइस, रिलेटेड टू जो भी सीरींज वगैरह है, ये सारी चीज़ें उनको इस वाले सेक्शन में चाहिए, हेल्थ केयर रिलेटेड सारी सर्विसेज चाहिए। सो ऑल दिस थिंग्स, ऑल जो भी रिक्वायरमेंट्स है गाइस, ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू 1 mg, ये 1 mg के रिक्वायरमेंट्स है, ये स्टेक होल्डर्स डिस्कस करेंगे विद प्रोडक्ट ओनर, एंड प्रोडक्ट ओनर विल गैदर ऑल दिस रिक्वायरमेंट एंड ही विल प्रिपेयर वन डॉक्यूमेंट विच इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्ट बैकलॉग। इसमें सारे नंबर ऑफ टोटल यूजर स्टोरीज होगा गाइस, जितना भी उनको पता है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, जितना भी उनका प्लान है, जो एप्लीकेशन उनको बनाना है, ईच एंड एवरी थिंग गाइस वो डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ओनर के साथ। गॉट इट एवरीवन? क्लियर है सबको ये? परितोष, इज दैट क्लियर ना? किशन, कुछ क्वेरी? निशा? yes. सर अदर्स? वर्षा, कोई क्वेश्चन? नो सर। रेवती, रवि, कोई क्वेरी है आपके? प्रिया, नो। क्लियर है आप लोगों को ये पार्ट? राइट नाउ दिस एनालिसिस फेज ये जनरली कब होता है? ये स्प्रिंट स्टार्ट होने से पहले गाइस, स्प्रिंट प्लानिंग करने से पहले। लेट्स से कि हमारा स्प्रिंट 25 को होने वाला है और स्प्रिंट प्लानिंग हम लोग 23 को कर रहे हैं, लेट्स से, या फिर 22 को हम लोग स्प्रिंट प्लानिंग कर रहे हैं। तो स्प्रिंट प्लानिंग जिस दिन होनी है उससे एक दिन पहले या फिर उसी दिन गाइस
बिफोर स्प्रिंट प्लानिंग, बिफोर एक्चुअली आपकी स्प्रिंट प्लानिंग स्टार्ट हो, इससे पहले एनालिसिस फेज आता है अजाइल में, जिसमें कि प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। प्रोडक्ट ओनर आपको पता है गाइस, व्हाई प्रोडक्ट ओनर इज इन्वॉल्व हियर, बिकॉज प्रोडक्ट ओनर को सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट। स्क्रम मास्टर गाइस, स्क्रम मास्टर भी यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। स्क्रम मास्टर को पता होना चाहिए कि मेरी एंटायरली टीम कौन से यूज़र स्टोरीज पे, कौन से रिक्वायरमेंट्स पे काम करेगी, ठीक है, और वो मैं टीम को कैसे प्रॉपरली प्लान करूँ, किसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ, कौन सी यूज़र स्टोरीज, कौन से रिक्वायरमेंट कौन सी टीम को दे दूँ, किसको दे दूँ, ये सारी चीज़ें स्क्रम मास्टर को पहले ही पता होनी चाहिए। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट गाइस, डिज़ाइनर इज़ वन ऑफ इसमें सीनियर पर्सन होता है जो कि ये भी इसमें इन्वॉल्व होता है। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट से भी एक ओपिनियन मांगा जाता है कि गाइस जैसे हमारे पास 1mg के ये जो 1mg एप्लीकेशन है इसके 2000 रिक्वायरमेंट आए हैं। लेट्स से वी हैव अ टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट विच आर 2000। अभी 2000 रिक्वायरमेंट एक साथ हम लोग डेवलप नहीं करेंगे, यू नो इट, हमने ये पहले ही डिस्कस किया है। इसको हम लोग नंबर ऑफ किस में डिवाइड करेंगे, एवरीवन विल डिवाइड देम इन अ नंबर ऑफ स्प्रिंट्स, करेक्ट एवरीवन, हम लोग इसको नंबर ऑफ स्प्रिंट में डिवाइड करेंगे। नाउ ये जो स्प्रिंट स्टार्ट होने वाला है, पहला स्प्रिंट है, फर्स्ट स्प्रिंट है, तो फर्स्ट स्प्रिंट स्टार्ट होने से पहले या फिर ईच एंड एवरी स्प्रिंट स्टार्ट होने से पहले गाइस, दिस प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर एंड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, they will sit together, they will analyze all this requirement। वो ये 2000 रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे, इसमें से डिसाइड करेंगे कौन सी रिक्वायरमेंट हाई प्रायोरिटी है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका रहेगा। मुझे बताओ गाइस, सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी वाला जो मॉड्यूल रहेगा, ये होम पेज वाला मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है राइट, जिसमें कि सारे सेक्शंस आपको पता होने चाहिए, या फिर आस्क अ डॉक्टर, कोविड-19, आयुर्वेदा, ये जो सेक्शंस है, या फिर गाइस लेट्स से मुझे बताओ ये लॉगिन इंपॉर्टेंट है कि नहीं गाइस, लॉगिन मॉड्यूल और लॉगिन रिलेटेड रिक्वायरमेंट आर इंपॉर्टेंट और नॉट, हाई प्रायोरिटी वाले है कि नहीं है। सो जो हाई प्रायोरिटी वाले टेस्ट केसेस है या फिर हाई प्रायोरिटी वाला गाइस, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि रिक्वायरमेंट जो है उनको सबसे पहले जिनको डेवलप करना चाहिए हमें, उनको पिक किया जाता है इनिशियल स्प्रिंट में। हाई प्रायोरिटी वाले अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, क्लाइंट का जो प्रायोरिटी है, सबसे प्रायोरिटी वाले कौन से रिक्वायरमेंट है, ये प्रोडक्ट ओनर को पता है। टेक्निकल चीज़ें किसको पता है, स्क्रम मास्टर को और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को पता है। डिज़ाइनर को पता है कि जब हम लोग डिज़ाइन करने जाएंगे तो डिज़ाइन किस तरीके से होना चाहिए और किस फ्लो में होना चाहिए। सो दीज और गाइज ये सारे लोग प्रॉपरली वो लोग डिस्कशन करेंगे, दे विल हैव अ डिस्कशन और एट द एंड गाइज दे विल कम अप विद द सॉल्यूशन कि इस 2000 रिक्वायरमेंट्स से इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में, ये करंट स्प्रिंट में हम लोग कौन सी रिक्वायरमेंट्स को, नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स कितने रिक्वायरमेंट्स पिक करेंगे और किस पे हम लोग काम करेंगे, ये डिसीजन ये लोग लेते हैं। और ये स्पेसिफिकली स्क्रम मास्टर गाइज उस पर्टिकुलर मीटिंग में स्क्रम मास्टर इज गोइंग टू प्रिपेयर वन डॉक्यूमेंट। जनरली वो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, जनरली वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल पे होता है, जीरा पे होता है, जिसको बोला जाता है स्प्रिंट बैकलॉग। सो गाइस स्प्रिंट बैकलॉग का मीनिंग क्या है, इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में हम लोगों ने जितने नंबर ऑफ यूज़र स्टोरीज को पिक किया है जिस पे हम लोग काम करने वाले हैं, इसको हम लोगों ने स्प्रिंट बैकलॉग बोला। और ये स्प्रिंट बैकलॉग कैसे प्रिपेयर होता है गाइस, बेस्ड अपॉन द प्रायोरिटी। जैसे मुझे बताओ, अगर लॉगिन ही नहीं होगा, लॉग आउट होगा क्या? अगर एंड यूज़र लॉगिन ही नहीं होगा एप्लीकेशन में, तो लॉग आउट वाला मॉड्यूल बना के कुछ फ़ायदा है क्या? नो राइट, कॉमन सेंस है गाइस। सो जैसे लॉग आउट वाले या फिर लेस यूज़ होने वाला फंक्शनैलिटी जो है उसको हम लोग एंड में रखेंगे, विल नॉट पिक इनिशियली, हम लोग उनको इनिशियली पिक नहीं करेंगे। इनिशियली जैसे लॉगिन वाला मॉड्यूल है या फिर प्रोडक्ट सर्च वाला है गाइस, लेट्स से मुझे कोई ग्लूकोमीटर वगैरह ऑर्डर करना है, लेट्स से ग्लूकोज मीटर वगैरह ऑर्डर करना है, सो इसके रिलेटेड प्रोडक्ट सर्च वाला, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन रिलेटेड ये मॉड्यूल, इस पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन एंड ऑल, ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन एंड ऑल, इसकी रेटिंग कितनी है,
इसका प्राइस कितना है, ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी गाइस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। मुझे बताओ अगर प्रोडक्ट सर्च होगा ही नहीं, ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी बना के कुछ मतलब बनता है क्या? इज दैट एनी सेंस गाइस? नो राइट? सो इनिशियली दे विल create one document which is considered as a sprint backlog, और sprint backlog में depending upon priority guys certain number of user stories को requirements को pick किया जाता है जिसके ऊपर हम लोग इस particular sprint में काम करेंगे। that document is known as sprint backlog guys। ये दोनों एक्टिविटी समझा क्या आपको? ये जो जनरली रिक्वायरमेंट गैदरिंग है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले होती है, और एनालिसिस एक्टिविटी बिफोर एक्चुअली योर स्प्रिंट स्टार्ट, या फिर आपका स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होने से पहले, स्प्रिंट रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होने से पहले गाइस ये एनालिसिस वाला एक्टिविटी होता है। इसमें एनी कन्फ्यूजन एनीवन? डू वी हैव एनी कन्फ्यूजन हियर? यस रेवती, कोई क्वेश्चन है आपके एंड से? समझ रहा है ये आप लोगों को गाइस? रवि क्लियर है ये? वर्षा ये क्लियर है? क्लियर। ओके, सो स्पेसिफिकली गाइस आप लोगों ने प्रोडक्ट बैकलॉग वगैरह क्रिएट किया, वो आप नहीं करते हो, जनरली प्रोडक्ट ओनर करता है। बिफोर एक्चुअली योर प्रोजेक्ट स्टार्ट्स उससे पहले ये सारी एक्टिविटी हो जाती है। टीम फॉर्मेशन वगैरह हो जाती है गाइस। टीम फॉर्मेशन होने के बाद जब आप लोग एक्चुअल स्प्रिंट स्टार्ट करते हो, बिफोर द एक्चुअल योर स्प्रिंट स्टार्ट्स या एनालिसिस फेज में स्प्रिंट बैकलॉग क्रिएट किया जाएगा। क्लियर है ये? परितोष, निशा, एनी क्वेश्चंस? कैन यू प्लीज रिपीट? या सो ये जो स्प्रिंट बैकलॉग है इट विल बी क्रिएटेड बाय प्रोडक्ट ओनर और स्क्रम मास्टर? स्क्रम मास्टर क्रिएट करेगा जनरली वो, क्योंकि स्क्रम मास्टर जो है ये अपने टीम को असाइन करेगा राइट, ये 200 रिक्वायरमेंट स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में। गॉट इट? तो स्पेसिफिकली they sits together, they have a meeting, they have a discussion all together, और based upon that they will pick certain number of user stories, और ये यूजर स्टोरीज एक बार पिक हो गए, उस स्क्रम मास्टर एक स्प्रिंट बोर्ड क्रिएट करता है। उस स्प्रिंट बोर्ड पे ये स्प्रिंट बैकलॉग शोकेस करता है कि कितने हमने नंबर ऑफ यूजर स्टोरीज पिक किए हैं। सो जिस दिन हम लोग स्प्रिंट प्लानिंग करेंगे ये स्प्रिंट बैकलॉग को रेफर करेंगे, इसमें से ये जो 200 रिक्वायरमेंट हमने पिक किए हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, असाइन करेगा अमॉन्ग द टीममेट्स। गॉट इट? गॉट इट? सो जनरली लेट्स से गाइस स्प्रिंट हमारा 25th को स्टार्ट होना था, तो स्प्रिंट प्लानिंग मैंने क्या बोला था आपको, 21st या फिर 22nd को ऑलरेडी स्प्रिंट प्लानिंग हो जाएगा राइट गाइस, जो अपकमिंग स्प्रिंट है। तो स्प्रिंट में वी विल असाइन दिस यूजर स्टोरीज जो भी रिक्वायरमेंट है ये हर एक टीममेट्स को असाइन करेंगे। सबको अपना टास्क पता होगा कि इंडिविजुअल पर्सन को इस स्प्रिंट में क्या करना है। सो वी हैव ऑलरेडी असाइन देम द टास्क। तो टास्क असाइन करने के बाद गाइस स्क्रम मास्टर विल टेक द एस्टिमेशन फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सन, उसी मीटिंग में लेगा, या फिर किसी को एस्टिमेशन अगर रफली एस्टिमेशन देगा, उस मीटिंग में रफली एस्टिमेशन देना ज़रूरी होता है, ये स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग का पर्पस है। और किसी का एस्टिमेशन में कोई चेंजेस वगैरह है तो इंडिविजुअली यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट टू द स्क्रम मास्टर एंड यू कैन चेंज दैट एस्टिमेशन। ओके एवरीवन? और एस्टिमेशन कैसे दिया जाता है वो कल हमने डिस्कस किया था। एस्टिमेशन देते टाइम कौन से पॉइंट याद रखने हैं? कॉम्प्लेक्सिटी, अबाउट रिक्वायरमेंट या फिर यूजर स्टोरी, नॉलेज अबाउट यूजर स्टोरी एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड, जो आप एफर्ट्स पुट डाउन करोगे ये एस्टिमेशन पार्ट में आएगा। बेस्ड अपॉन दैट यू विल गिव द एस्टिमेशन। स्टोरी पॉइंट्स भी आप लोग दे दोगे या फिर स्क्रम मास्टर स्टोरी पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लेगा बेस्ड अपॉन द एस्टिमेशन, जो आपने एस्टिमेशन दिया है उस बेसिस पे वो कैलकुलेट कर लेगा। एस्टिमेशन मीन्स नथिंग बट कि लेट्स से 200 रिक्वायरमेंट है राइट निशा, आउट ऑफ 200 रिक्वायरमेंट आपको टेस्टिंग के लिए लेट्स से 40 रिक्वायरमेंट आपको दिया है। इस स्प्रिंट में आपको 40 रिक्वायरमेंट आपको टेस्ट करने के लिए दिया है। आई एम जस्ट टेकिंग अ नंबर, डोंट कंसिडर कि मुझे 40 मिलेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट टेकिंग एज एन एग्जाम्पल। 200 रिक्वायरमेंट से 40 रिक्वायरमेंट आपको टेस्ट करने के लिए दिया है, तो हर एक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के लिए आपको एस्टिमेशन देना पड़ेगा
कि वो पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम लग जाएगा, और एस्टिमेशन आप कैसे दोगे। सो इसका पॉइंट हमने कल डिस्कशन किया था कि एस्टिमेशन देते टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कौन से पॉइंट कंसिडर करने हैं। फर्स्ट आपको कॉम्प्लेक्सिटी को कंसिडर करना है कि वो पर्टिकुलर यूजर स्टोरी कितनी कॉम्प्लेक्स है, हाउ मच इट इज़ कॉम्प्लेक्स, वो कितनी कॉम्प्लेक्स है वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी के बाद नॉलेज अबाउट द यूजर स्टोरी, आपको कितना नॉलेज है अबाउट दैट पर्टिकुलर यूजर स्टोरी, दैट you need to consider, you need to keep in your mind. देन आप कितना एफर्ट्स लगाओगे टू फिनिश दैट पर्टिकुलर यूजर स्टोरी, वो भी तो मैटर करेगा। आपको नॉलेज है, आपको कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत कम है, बट आप एक्चुअल काम ही नहीं करोगे उस पर, तो एस्टिमेशन जो है वो वेस्ट हो जाएगा, राइट। सो एफर्ट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो ये 3 फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द एस्टिमेशन। और आपने जो एस्टिमेशन दिया होगा आप ही खुद स्टोरी पॉइंट बोलोगे, या फिर बेस्ड अपॉन द एस्टिमेशन स्क्रम मास्टर विल कैलकुलेट द स्टोरी पॉइंट और वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट वो स्टोरी पॉइंट को लिंक कर देगा। गॉट इट एवरीवन। सो ये स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होगा। स्प्रिंट प्लानिंग आपके स्प्रिंट, लेट्स से हमारा 25th को गाइस, कल स्प्रिंट स्टार्ट हुआ है, तो हमारा स्प्रिंट प्लानिंग 21st या फिर 22nd को 1-2 दिन पहले गाइस, 1-2 दिन वर्किंग डे पहले ही हो जाता है स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट प्लानिंग लेट्स से हमारा 21st को हो गया गाइस, वी हैव डन द स्प्रिंट प्लानिंग, और स्प्रिंट हमारा 25th को स्टार्ट हो गया। तो 25th को स्प्रिंट स्टार्ट होने के बाद गाइस आपको किसी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते टाइम आपको कोई डाउट आ गया, कोई क्वेरीज आ गया, तो यू विल हैव अ ग्रूमिंग सेशन और अ ग्रूमिंग मीटिंग। आप इंडिविजुअली जाके या फिर ग्रुप में जाके प्रोडक्ट ओनर के साथ डिस्कस करोगे रिलेटेड टू यूजर स्टोरी, एंड यू विल सॉर्ट इट आउट योर क्वेरीज, ऑल द क्वेरीज आप सॉर्ट आउट कर लोगे। व्हाट इट एवरीवन। ग्रूमिंग मीटिंग, तो ग्रूमिंग मीटिंग कभी भी होगा, लेट्स से कि ग्रूमिंग मीटिंग फर्स्ट डे 25th को ही हो गया। आपको जिसको भी डाउट था, प्रोडक्ट ओनर ने 25th का डे आपके लिए रिजर्व रखा था, सबका क्वेरीज वगैरह उसने रिजॉल्व कर दिया। ऑलराइट एवरीवन। देन यू विल हैव अ डेली स्टैंड अप मीटिंग। आप आज स्टार्ट करोगे कि ओके आज का डे गाइस, आज ट्यूसडे है, तो आप क्या बोलोगे, आपने कल क्या किया, व्हाट यू हैव डन यस्टरडे, आपने कल क्या काम किया, आज आप क्या करने वाले हो, और आपको कुछ रोड ब्लॉक्स है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई कंसर्न्स है, दैट यू विल डिस्कस डेली। आप लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करोगे विद स्क्रम मास्टर, दैट इज़ नथिंग बट द डेली स्टैंड अप मीटिंग। देन गाइस यस परितोष, सॉरी टू इंटरप्ट यू, नो इश्यूज। स्टोरी पॉइंट एग्जैक्टली मैं कैसे इसको पकड़ूं? कौन सा वाला स्टोरी पॉइंट्स, दिस वन राइट। हाँ, सो स्टोरी पॉइंट्स एग्जैक्टली क्या होता है कि स्टोरी पॉइंट्स में हम लोग जनरली जैसे हमने कल फिबोनाची सीरीज बोला था, जैसे लेट मी शो केस दैट वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल डिज़ाइनिंग टीम ने, डिज़ाइनर है, उसने 2 आवर्स ले लिया डिज़ाइन करने के लिए उस यूज़र स्टोरी को, ठीक है। डेवलपमेंट टीम ने लेट्स से 5 आवर्स ले लिया डेवलप करने के लिए, फिर डेवलप करेगा तभी तो जाके आप टेस्ट करोगे, राइट। लेट्स से यू रिक्वायर 2 आवर्स टू टेस्ट देम, तो टोटल आवर्स हो गया 9 आवर्स, करेक्ट। और जनरली एक वर्किंग डे में आपने 2 आवर्स इस पर्टिकुलर यूज़र स्टोरी पे काम किया है, करेक्ट। तो ये इस तरीके से आप लोग एस्टिमेशन दोगे, यू विल गिव द एस्टिमेशन बेस्ड ऑन दिस कि इस पर्टिकुलर यूज़र स्टोरी को इतना टाइम लग सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस यू विल गिव द एस्टिमेशन। और अभी आप लोग स्टोरी पॉइंट जब देते हो, जनरली स्टोरी पॉइंट कैसे दिया जाता है, लेट्स से आपका कॉम्प्लेक्सिटी है, फिर आप लोगों को नॉलेज अबाउट यूज़र स्टोरीज, आप यूज़र स्टोरीज का नॉलेज कितना है आपको। और थर्ड थिंग, जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, दैट इज़ एफर्ट्स।
आप कितने एफर्ट्स लगाओगे, इस बेसिस पे आप लोग एस्टिमेशन देने वाले हो। सो सेम वे गाइस, स्टोरी पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है? जनरली स्टोरी पॉइंट्स ऐसे कैलकुलेट होता है कि लेट्स से कि फॉर एग्जांपल ये जो डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर ने उसको कॉम्प्लेक्सिटी स्टोरी पॉइंट दिया 1, ठीक है, 1 पॉइंटर का ये दे दिया, जनरली कॉम्प्लेक्सिटी दे दिया। ये जो डेवलपर है इसने इसको 2 पॉइंटर का जैसे कुछ कॉम्प्लेक्सिटी दे दिया, और आपने टेस्टर ने उसको कुछ स्टोरी पॉइंट 1 दे दिया। तो ये पूरा टोटल कैलकुलेट होता है, और कैलकुलेशन जो है लेट्स से कि अगर 4 आ गया तो स्टोरी पॉइंट विल बी 4। जनरली ये कैसे होता है ना कि ऐसा होता है 1 + 1 दैट इज़ 1 + 1। अगर आप इस सीरीज़ को देखोगे, फिबोनाची सीरीज जो हमने कल डिस्कस किया था, दैट फिबोनाची सीरीज इज इम्पॉर्टेंट हियर, जस्ट अ मिनट। सो जैसे कि यहाँ पर ये 1 है, 1 के आगे जस्ट अ मिनट, लेट मी स्टार्ट इट हियर। सो ये 1 है, 1 एक स्टोरी पॉइंट किसी ने दे दिया, नेक्स्ट यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये नेक्स्ट 1 है, तो 1 + 1 इन दोनों को ऐड करो, 1 + 1 कितना हो जाएगा परितोष? दैट विल बिकम 2, करेक्ट। 1 और 1, 1 + 1 दैट इज 2। नेक्स्ट टाइम ये जो 1 है, ये 1 हट गया, ये जो इनिशियल 1 था ये रिमूव हो जाएगा, दिस 1 एंड दिस 2 इन दोनों को ऐड कर दोगे तो दैट बिकम्स 3, करेक्ट। 1 + 2 इज 3। नेक्स्ट अभी ये 1 तो ऑलरेडी गया है, ये वाला 1 भी पिक्चर से हट जाएगा, द प्रीवियस 1 नंबर ये 2, और जो लेटेस्ट जनरेट हुआ वाला नंबर है 2 + 3 दैट इज नथिंग बट 5। ऐसा कुछ फिबोनाची सीरीज यूज करते हैं टू गिव द स्टोरी पॉइंट। अविनाश, ये these are the number of complexities you are telling. करेक्ट, अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अबाउट द एस्टिमेशन। मतलब ये क्या है, लेट्स से कि ये पर्टिकुलर जो पॉइंट्स है ये डिज़ाइनर ने दिए हैं, तो डिज़ाइनर का R, डिज़ाइनर का पॉइंट, डेवलपर का पॉइंट और टेस्टर का पॉइंट ऑल टुगेदर सबको कैलकुलेट किया जाएगा, एंड जो नंबर आएगा दैट नंबर विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टोरी पॉइंट। गॉट इट? नहीं, मतलब जैसे कि ये जो so like डिज़ाइनर basically what I am asking कि ये जो numbers तुम mention कर रहे हो, ये कॉम्प्लेक्सिटी का नंबर है या फिर एस्टिमेशन का नंबर है? कॉम्प्लेक्सिटी का नंबर है, द कॉम्प्लेक्सिटी अबाउट द यूजर स्टोरी। अब ये जो यहाँ पर कैलकुलेट किया है इनिशियली, दिस वन इज द एस्टिमेशन, ये एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन इज डिफरेंट। एस्टिमेशन मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा, एंड दिस इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्सिटी। आपका जो यूजर स्टोरी है उसका कॉम्प्लेक्सिटी है। सो लेट्स से ये जो डिज़ाइनर है इसने एस्टिमेशन के बेसिस पे, एस्टिमेशन कैसे दिया है? बेस्ड अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी। लेट्स से ये डिज़ाइनर का कॉम्प्लेक्सिटी है, ये डेवलपर का कॉम्प्लेक्सिटी है, ये टेस्टर का कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये सबको कैलकुलेट करके एंड नंबर ये आ गया, 3 आ गया, तो वी विल गिव 3 एज अ स्टोरी पॉइंट दिस फॉर दिस पर्टिकुलर यूजर स्टोरी। गॉट इट? गॉट इट? देखो जनरली Paritosh, you don't have to calculate this. Even Nisha, this is for you. You don't have to generally calculate this. ये story points जो है ये Scrum Master calculate करता है. The Scrum Master is going to calculate. यार complexity जो है it means difficulties, right? Difficulty, हाँ, कि जैसे कि ये particular login module है, इसको डेवलप करने के लिए ज़्यादा complexity है नहीं ना, कि email ID या फिर मोबाइल नंबर एंटर करो, you will get the OTP and you will be able to log in, right? So ये मॉड्यूल थोड़ा इजी है, बट अगर आप जनरली साइन अप वाला मॉड्यूल देखोगे, सो साइन अप मॉड्यूल पे अगर मैं जाता हूँ तो साइन अप मॉड्यूल पे यू नीड टू ऐड द नेम, ईमेल आईडी, फिर कंटिन्यू करोगे, यू विल ऐड सर्टन डिटेल्स रिलेटेड टू योर थिंग। तो दिस इज बिट कॉम्प्लेक्स कंपेरेटिवली लॉगिन। या फिर लेट्स से ये प्रोडक्ट सर्च वाला मॉड्यूल है, तो प्रोडक्ट वाला सर्च वाला जो मॉड्यूल है, यहाँ पर डेवलपर हैज़ टू पुट द इमेज, इस इमेज पे होवर करेंगे तो ये ऐसा कुछ आना चाहिए। देन लेट्स से यहाँ पर कुछ उसका टाइटल आना चाहिए, उसके रिलेटेड रेटिंग्स होने चाहिए, यहाँ पर उसको ऑफर वगैरह दिखना चाहिए, राइट? ये ऐड टू कार्ट वाला फंक्शनैलिटी जो है, ये अगर आप जाके देखोगे, दिस वन ऐड टू कार्ट वाला फंक्शनैलिटी, दैट इज़ अगेन ये कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी रहेगा। सो डिपेंड अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी यू आर गोइंग टू गिव द एस्टिमेशन। गॉट इट?
सो जनरली कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी कंपनी में स्टोरी पॉइंट स्क्रम मास्टर दे देता है, किसी किसी जगह पे डिपेंडिंग अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी आपको एक नंबर देना है, जैसे कि ये 1 2 3 5 फिर बाद में 8 13 ऐसे कुछ नंबर देना है। 13 मतलब मोस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर गाइस। अगर 13 नंबर स्टोरी पॉइंट है तो एक पर्टिकुलर यूजर स्टोरी करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 1 वीक लग जाएगा, 1 वीक से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर किसी यूजर स्टोरी का कॉम्प्लेक्सिटी 13 है तो 13 स्टोरी पॉइंट्स के लिए एक पूरा वीक तो आराम से लग जाएगा एक पर्टिकुलर पर्सन को इसको वर्क करने के लिए। और किसी का गाइस अगर कॉम्प्लेक्सिटी 1 है, स्टोरी पॉइंट ही अगर 1 है तो आपको पता है 1 मतलब वो हार्डली 4 आवर्स या फिर 5 आवर्स में हो जाएगा। तो अगर आप 4 या फिर 5 आवर्स में इसको अगर कंप्लीट नहीं करोगे तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर और स्क्रम मास्टर विल कम टू नो कि आप काम नहीं कर रहे हो। एम आई राइट एवरीवन? एम आई राइट? दैट्स द रीज़न दिस स्टोरी पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके स्टोरी पॉइंट्स के हिसाब से, स्टोरी पॉइंट्स के बेसिस पे आप लोगों को आपके स्टोरी पॉइंट्स के बेस्ड अपॉन दैट स्क्रम मास्टर विल कम टू नो कि आपका काम सच में अच्छे से चल रहा है, कि यू डू हैव एनी रोड ब्लॉक्स, या फिर आप सच में काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसके ऊपर उसका थोड़ा सा ये आ जाता है, आइडिया आ जाता है। दैट्स द रीज़न ये स्टोरी पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टिल यू गाइज, आई नो आप लोगों के पास बहुत सारे डाउट होंगे, डोंट वरी गाइज, ये पॉइंट्स एक्चुअल में हम लोग करने वाले हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे हम लोग आगे आगे जाएंगे। जब हम लोग जीरा टूल देखेंगे तो जीरा टूल में ये स्टोरी पॉइंट रियलिटी में आपको समझेगा कि ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग स्टोरी पॉइंट्स इसको ऐसे अंडरस्टैंड करो कि बेस्ड अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी यू आर गोइंग टू गिव द स्टोरी पॉइंट्स, या फिर स्क्रम मास्टर इज गोइंग टू पुट द स्टोरी पॉइंट्स in front of that particular user story. Got it परितोष? थोड़ा सा एटलीस्ट पहले से कंफ्यूजन थोड़ा कम है कि ज़्यादा हो गया? हाँ थोड़ा सा ओके, लेट इट बी। दिस पॉइंट आर आई मीन समथिंग, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल टच आपको जब आएगा व्हेन यू विल अंडरस्टैंड कि टेस्टर का काम क्या होता है, टेस्ट केसेस क्या होते हैं, टेस्ट सिनेरियो क्या होता है। बेस्ड अपॉन दैट यू आर गोइंग टू गिव द एस्टिमेशन, और उसी हिसाब से आप स्टोरी पॉइंट्स भी दे दोगे। तो वो चीज़ें जब आप लोग सीखोगे तब जाके आपको स्टोरी पॉइंट का आइडिया थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? राइट। सो जैसे आपका डेली स्टैंड अप मीटिंग वगैरह डेली दैट इज गोइंग टू कवर अप डेली आपका, बाकी कोई मीटिंग नहीं होगा गाइस, अभी पूरे स्प्रिंट में कोई मीटिंग नहीं होगा। यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। जैसे ही लेट्स से आपका 4th या फिर 5th को काम हो गया तो 5th को गाइस आपको मेल आ जाएगा 1 और 2 डे प्रायर, या फिर 2-3 दिन पहले ही आ जाएगा कि ऑन दिस पर्टिकुलर डे वी हैव अ स्प्रिंट रीड आउट या फिर स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग है। तो कौन डेमो देने वाला है उसका नाम भी मेंशन रहेगा, या फिर पर्सनली आपको स्क्रम मास्टर बोलेगा कॉल करके या फिर मैसेज करके, यू हैव टू ओके लेट्स से निशा यू हैव टू गिव अ डेमो इन दिस पर्टिकुलर स्प्रिंट। तो निशा विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग, उसने जो काम किया है वो पिक कर लेगी, सबसे कोऑर्डिनेट करेगी क्या क्या काम हुआ है, कितना काम बाकी है, एंड शी विल प्रिपेयर वन प्रेजेंटेशन या फिर वो डेमो प्रिपेयर कर लेगी। गॉट इट एवरीवन? सो ये जनरली स्प्रिंट एंड होने से 1-2 दिन पहले स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग आपका कंडक्ट होता है, ठीक है। स्प्रिंट रिव्यू के बाद गाइस ऑन द लास्ट डे, स्पेसिफिकली लास्ट डे पे ये आपका स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग किया जाता है। जब आपका स्प्रिंट एंड होता है, जब आप सारी नंबर ऑफ यूज़र स्टोरीज जो आपने पिक करी थी ये जब आप डिप्लॉय कर देते हो, डिलीवर कर देते हो, आफ्टर दैट गाइस विल हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। उसमें डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ें अच्छी रही, कौन सी चीज़ें हम लोगों ने अच्छी नहीं की, किसी को अप्रिशिएशन मिलेगा, किसी का गाइस अप्रिशिएशन नहीं होगा, किसी को थोड़ा सा स्कोल्ड भी किया जाएगा, हो सकता है स्कोल्ड नहीं करते, थोड़ा सा गाइस बोला जाएगा कि लेट्स से किशन यू कुड हैव डन अ लॉट मच बेटर, अगर आप थोड़ा सा और काम करते। और लेट्स से रवि ने एनी प्लान लीव ले लिया, कोई इमरजेंसी वगैरह था, तो स्क्रम मास्टर थोड़ा सा बोलेगा रवि को कि रवि प्लीज़ टेक केयर अबाउट दिस थिंग्स, कि हाँ अभी नो कि आपके घर में इमरजेंसी था बट यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड अस प्रायर, आप बिना इन्फॉर्म करके छुट्टी पे चले गए, तो हमें पता भी नहीं था आपका कौन सा काम किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है।
सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज विल हैपन गाइस। इस तरीके से आपका एंटायरली स्प्रिंट चलता है, आपका एंटायरली टीम वर्क चलता है। And this happened to be the last meeting for that particular sprint, right? यस, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट होता है, लास्ट वर्किंग डे। जनरली अगर आपका मंडे को स्टार्ट हो रहा है 25 को और 6 को स्प्रिंट खत्म हो रहा है, तो उस दिन पे आपका रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होगा, सो दैट नेक्स्ट मंडे को जब आप आओगे तो यू विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्प्रिंट, सेकेंड स्प्रिंट से आप लोग स्टार्ट करोगे, एंड यू विल नॉट रिपीट द मिस्टेक्स दैट यू हैव डन इन दिस पर्टिकुलर स्प्रिंट। गॉट इट एवरीवन? क्लियर है सबको गाइस ये अजाइल? एवरीवन? Yes. Do we got any idea? I mean, we got the idea about this agile. Now, guys, tomorrow, like, we'll have a bit discussion about agile, about this Scrum. We'll finish this one and we'll move to the next part. हम लोग next part पे जाएंगे. That is nothing but अभी हम लोग मॉड्यूल सीख लिए गाइस, हम लोगों ने ये एनालिसिस एंड ऑल ये सारी चीज़ें सीख ली। डिज़ाइनिंग हमारा काम नहीं है, कोडिंग हमारा पार्ट नहीं है, बट गाइस वी नीड टू अंडरस्टैंड अ बिट। जब डेवलपर काम करता है तो ही इज़ गोइंग टू डू द यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जिसको वाइट बॉक्स टेस्टिंग बोला जाता है। सो इनिशियली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है,